बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मिक्स इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, मारूफ सहाफ़ी जावेद चौधरी के नाम से आप वाक़फ़ होंगे। उनको अगर ये कहा जाए कि दिन में तारे नज़र आने शुरू हो गए तो ये गलत ना होगा, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसी धुआंधार किस्म की पेशन गोई की गई है जिसको सुनकर आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। वो पेशन गोई क्या है और उसमें क्या कुछ कहा गया, इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पर और उन्होंने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, अगर मुनासिब समझे तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी नई इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। व्यूवर्स, अब बढ़ते हैं इसकी तफसील की तरफ। लेकिन मैं कुछ बातें, तल्ख बातें हैं हमारी अपनी फील्ड के मतलब, वो कहना ज़रूर चाहूँगा। व्यूवर्स, माजी में ख़ुद को किंग मेकर समझने वाला मीडिया आज भी उसी डगर पर चल रहा है। उनकी जब ख्वाहिश होती है किसी की पगड़ी उछालते हैं और जब चाहे किसी के लिए राह हमवार कर देते हैं, उसको ज़ीरो से हीरो बनाकर रख देते हैं। यही वजह है कि वो ख़ुद को किंग मेकर समझते आए हैं। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। वो लोग जो एक वक्त में हालात की चक्की में पिस रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद वो उनकी ज़िंदगी यकसर तब्दील हो गई, जैसे उनकी ज़िंदगी को चार चांद लग गए हों। हालात को देखते हुए वो कभी कलम का सौदा करते हैं तो कभी दूसरों के नाम पर तहरीरें लिख लिख कर पैसे वसूल करते रहते हैं और खूब माल बनाते हैं। और जब लोगों में ज़रा नाम बन जाता है तो फिर वो सियासी लोगों का, यानी यही जो मीडिया के लोग हैं, जब ये अपना नाम बना लेते हैं तो ये सियासी लोगों के लिए मुंह मांगे अपने दाम लगवाते हैं उनके हाथों। यानी मैं अब सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, सियासी लोगों के हाथों इस्तेमाल होना शुरू कर देते हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देना शुरू कर देते हैं। जब भी उनके कोई स्कैंडल सामने आते हैं तो ये एक नई राह उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं, या उस पर वो चौधरी शुजात वाला फ़िक्रा, मिट्टी पाओ वाली पॉलिसी इख्तियार करते हैं। और इन्हीं खिदमात के एवज़ कुछ बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जिन्होंने पेट्रोल पंप्स के परमिट लिए, कुछ ने प्लाट अपने नाम करवाए और कुछ तो रिश्तेदारियां कायम करने के लिए भी कोशां रहे हैं। लेकिन कुछ बेबाक सहाफ़ी, उनको मैं नहीं, गो कि ये तादाद में बहुत कम है, निस्बतन बाकी सहाफ़ियों से कम हैं, लेकिन कुछ बेबाक सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो आज भी कलम की इज़्ज़त व हुर्मत का पर यकीन रखते हैं। उनके लिए कलम उनकी तहरीर उनके लिए ईमान का दर्जा रखती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये निस्बतन बहुत कम ऐसे लोग हमें नज़र आते हैं इसी तबके के अंदर। व्यूवर्स, ये तो थी कुछ थोड़ी सी बातें जो मैंने दिल की भड़ास निकालने की कोशिश की। अब मैं आपको लेके आता हूँ जावेद चौधरी की जो पेशन गोई है उसकी तरफ। जावेद चौधरी की ताज़ा तरीन पेशन गोई की तरफ बढ़ते हैं जी। उनको बहुत दूर की सूझी है। बकौल उनके नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। अब उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि इसकी सारी मनसूबा बंदी कर ली गई है, किस तरीके से वो बनेंगे। इसमें बड़ी अहम बात भी मैं आपको बताऊँगा, ज़रा उनके अल्फाज सुन लीजिए। जनाब ने पेशन गोई की है कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून, जो कि अब भी टूट फूट का शिकार है, उसके बारे में कहते हैं कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून चारों सूबों में मकबूल तरीन जमात बनाकर नवाज शरीफ, गौर कीजिएगा, मुस्लिम लीग नून को चारों सूबों में मकबूल तरीन जमात बनाकर नवाज शरीफ को एक बार फिर वज़ीर आज़म बनाने की मनसूबा बंदी कर ली गई है। उनके मुताबिक इमरान खान और उनकी काबीना में शामिल जो अरकान हैं मुल्क के इंतज़ामी अमूर चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और इस वक्त इमरान खान को लाने वालों के लिए सबसे बड़ा मसला डूबती मैशत को बचाना है, मुल्क में बढ़ती हुई बेरोज़गारी और महंगाई पर काबू पाना है।
ये मौसूफ इस तरह कह रहे हैं कि जैसे नवाज शरीफ ने मुल्क के अंदर दूध की नदियां बहा दी थी, जिसकी वजह से उनकी दोबारा ज़रूरत पड़ गई, उनको वापस लाना पड़ेगा ताकि वही दूध की नदियां जो बंद हो चुकी हैं वो दोबारा बहना शुरू हो जाए। उन लोगों ने इस मुल्क को कंगला करके रख दिया, उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। लेकिन ये चंद जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो आज भी उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। शायद इनको उसके इवज़ बारी किस्म की मरात मिलती होंगी या कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बल्कि यहाँ पे तो पर्दादारी नहीं, व्यूवर्स आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो कुछ लोगों का टोला है किस तरीके से मुल्क पे वही लोग, वही माफियाज को मुसल्लत करना चाहता है। मजीद ये क्या कहते हैं ज़रा ये भी सुन लें। जिसके लिए मुक्तदर हलकों की उम्मीदें अब इमरान खान कहते हैं बेरोज़गारी और मैशत इसका बुरा हाल हो गया। जिसके लिए जो हलके इमरान खान से जिन्होंने उम्मीदें लगाई थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए मुस्लिम लीग नून को असर नो चारों सूबों में मकबूल तरीन जमात बनवा कर नवाज शरीफ को एक बार फिर वज़ीर आज़म बनवाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। ये पेशन गोई कर रहे हैं जनाब मौसूफ जावेद चौधरी, बड़े माने हुए सहाफ़ी सवर किए जाते हैं। उनके मुताबिक नवाज शरीफ न सिर्फ तवानाई के मनसूबों बल्कि दीगर तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करेंगे और सी पैक जैसे अहम और अजीमुल शान मनसूबे को भी मुकम्मल करेंगे। यानी बकौल इनके ये सारे मंसूबे बिल्कुल रुक चुके हैं, इसलिए नवाज शरीफ आएंगे तो तभी ये सी पैक का मंसूबा मुकम्मल होगा। जबकि इमरान खान दूसरी तरफ मेगा प्रोजेक्ट, आज भी आज़ाद पतन के अंदर उन्होंने हाइड्रो पावर का मेगा प्रोजेक्ट जो है उसका इफ्तिताह किया। बहुत जल्द एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है ग्वादर के अंदर, उसका भी इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। और सी पैक के मंसूबों में भी तेज़ी आ रही है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो अगले जो 2-3 साल हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए, उसमें वो उनके इफ्तिताह करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी उसी माफिया को मुसल्लत करना चाहते हैं इस मुल्क के ऊपर और उनके लिए राह साजगार बना रहे हैं। ये लोग ये समझते हैं कि ये जितनी भी आवाम है शायद ये बेवकूफ़ बन जाएगी या इनकी बातों में आ जाएगी। एक तो होता है कि अपनी राय का इजहार करना, लेकिन राय का इजहार करने के लिए भी कुछ लॉजिक होनी चाहिए जिसमें यह बयान किया जा सके कि कौन से उन्होंने ऐसे तीर मारे हैं। मैं ये मानता हूं कि इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो रही है और उन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने दावे किए वो पूरे नहीं कर पा रहे। पहली बात तो ये है कि उनको उनकी जो आइनी मुद्दत है उस तक पूरा वक्त मिलना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए ताकि वो अपनी वो आइनी मुद्दत पूरी करें और उसके बाद ये फ़ैसला किया जाए कि उन्होंने क्या डिलीवर किया है। फिर उसके बाद चाहे उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाए या उनसे अगर अवाम रिजेक्ट करती है तो साइड लाइन कर दिया जाए, नई क़यादत आए। लेकिन वो लोग जो पहले इस मुल्क को खंगाल के गए हैं, जिन लोगों ने पहले इस मुल्क को बदहाल किया है, उन लोगों को दोबारा नहीं, लोगों को भी चाहिए कि नई क़यादत को लेके आएँ, नए लोगों को मौका दें ताकि वही लोग बार बार जब मसल्लत होते रहेंगे तो फिर याद रखिएगा कभी भी इन लोगों से जान नहीं छूट पाएगी। और इनके बच्चे जो हैं फिर वो अब सियासत में आ चुके हैं और ये मुकम्मल तौर पे इन लोगों से भी ज़्यादा करप्ट हैं। सुलेमान शहबाज को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। फिर दूसरे और अगर हम पीपल्स पार्टी का देखें तो उसका भी यही हाल है। इस मुल्क को बचाना है तो पहले तो ये जो मौजूदा क़यादत है उसको पूरा वक्त देना पड़ेगा और उसके बाद नए लोगों को लाना पड़ेगा। इन्हीं लोगों को दोबारा लाना जो है, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके गुण गाते हैं, शायद इन्हीं के लिए लिखते हैं और इनके लिखने के एवज़ पता नहीं क्या क्या पीछे कहानियाँ छुपी होंगी। व्यूवर्स वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन ये बहुत अहम था, इस पे मैं बात करना चाहता था क्योंकि मीडिया अब भी उसी अंदाज में एक कैंपेन लॉन्च किए हुआ है, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ भी कैंपेन लॉन्च की हुई है कि किस तरीके से ये हो रहा है। कभी कहा जाता है कि -1 हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, कभी क्या हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये पूरे वसूख के साथ बताना चाहता हूँ कि इस वक्त हुकूमत और तमाम अदारे जो हैं पाकिस्तान के वो एक पेज पर हैं। इमरान खान की हुकूमत फ़िलहाल कहीं नहीं जाने वाली। अगर उनको ख़तरा है तो अपने लोगों से ख़तरा है, अगर उनको जोड़ के रखते हैं तो फिर इस हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। हाँ,
अगर दूसरा ख़तरा है तो वो इनकी डिलीवरेंस जो है उससे ख़तरा है। अगर ये अच्छे तरीके से लोगों को डिलीवर करते हैं तो फिर उन लोगों को वो जो आजमाए हुए सिक्के थे उनका दोबारा इकट्ठा होना और दोबारा बरसरे इक़्तिदार आना मुमकिन नज़र नहीं आता आइंदा भी चंद सालों में। अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।